नमस्कार, जोहार। सुंदर झारखंड के साथ मैं गुनाधर गोप। इस वक्त हम जमशेदपुर प्रखंड के घोड़ाबांधा स्थित कम्फूटा मैदान में हूँ और जहाँ पे 2 दिवसीय महाकुंभ फुटबॉल का आगाज़ होने वाला है। वो आगाज़ 27 और 28 दिसंबर को होगा, जिसमें क्षेत्र सहित पड़ोसी देश से भी खिलाड़ी आएंगे और यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, चाहे बिहार, बंगाल और उड़ीसा से 3 राज्य से लोग यहाँ फुटबॉल देखने के लिए आते हैं। आज अर्जुना ट्रॉफी की इस मैदान के बीचों बीच काल का समीक्षा बैठक हो रहा है, जिसमें अर्जुना ट्रॉफी के संस्थापक गणेश सोलंकी जी है। उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस साल का रूपरेखा क्या है टूर्नामेंट का। दादा, इस साल का रूपरेखा क्या है फुटबॉल का, क्योंकि अर्जुना ट्रॉफी 14 साल का वर्षगांठ मना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर झारखंड के चैनल को। बहुत ही खुशी होती है कि इस तरह का आयोजन करके एक समाज को नया संदेश देने का काम यहाँ के मिलन संघ कमेटी के द्वारा की जा रही है और एक भव्य आयोजन होता है। हम लोग जिस समय मुझे यहाँ का जिला परिषद बने तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र के लिए कुछ इस तरह का आयोजन होना चाहिए, तो मैंने शुरुआत की थी यहाँ पे फुटबॉल का आयोजन। देखते देखते यह बहुत भव्य रूप ले लिया है। अभी लोग कहते हैं कि अब अगले साल कैसे होगा और अगले साल कैसे होगा, तो साल दर साल हम लोग का इस ग्राउंड के भी रूपरेखा मैंने बहुत अच्छी तरह से कैसे हो रही है और एक फुटबॉल के माध्यम से कई ऐसे खिलाड़ी जन हैं जो आगे भी जाके खेल रहे हैं। और इस ग्राउंड का एक बहुत बड़ा खासियत रहा है कि जो इस ग्राउंड में खेले हैं तो नेशनल लेवल तक गए हैं। और इस ग्राउंड के माध्यम से एज एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का नाते मेरा प्रयास रहा है कि अभी मैंने अर्जुना एकेडमी क्रिकेट का शुरुआत की है। उसके अलावा क्लासिक 8 करके जैसे लीग में हमारे 2 टीम खेलती है, तो इस तरह से हम लोग बच्चे लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यह एक इस तरह का आयोजन होता है तो अच्छा लगता है। सभी जितना मेरे मित्रगण हो गए, इस गांव के लोग हो गए, सारे लोग मिल कर के इस अर्जुना ट्रॉफी सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि मिलन संघ क्लब के सदस्यों का है, आसपास के गांव का है। इस तरह का आयोजन हो गया है और खुशी लगती है कि सभी लोगों का सहयोग से ही यह अर्जुना ट्रॉफी इतने सालों से सफलतापूर्वक अपना आयोजन करते हुए आ रही है। दादा, इस ट्रॉफी का नाम अर्जुना क्यों रहा? अर्जुना एक बहुत बड़ी नाम है इसके पीछे। देखिए, मैं हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है, कोई ना कोई अभिभावक होता है और मेरे भी जीवन में मैं अर्जुन मुंडा जी को अपना आइडल मानता हूँ। मेरा अभिभावक है। मैंने सारा चीज़ ज़िंदगी में अगर लगता है कि सबसे ज़्यादा मैं किसी से डरता हूँ तो मेरे मामा जी है, और सबसे ज़्यादा अगर प्यार करता हूँ तो मेरे मामा जी है। तो इसी कारण से मुझे लगा, और ख़ास करके मेरे 4 दोस्त जो जिला परिषद कार्यकाल में हम लोग, दीपक महतो, जोगेश्वर राय, हमारे प्रिय मित्र अभी हम लोग के बीच नहीं रहे, विश्वनाथ कर्मकार जी। ऐसे ही चर्चा करते करते इस क्षेत्र में 50,000 रुपया का गेम नहीं होता था, तो हम लोगों ने इस ग्राउंड से शुरुआत की। देखते देखते यह अभी 2.5 लाख का आसपास फर्स्ट प्राइज हो गई है, तो बहुत बड़ी रकम हो गई है। तो इसमें खिलाड़ी लोगों को भी बहुत फ़ायदा होता है। ख़ास करके खिलाड़ी के साथ साथ भी छोटे छोटे जो व्यापारी वर्ग है उनको भी 2 दिनों में उनके आर्थिक सहयोग खूब हो जाती है, तो इस कारण भी। और नाम तो जाने रहे हैं। दादा, कई बात निकल के आता है इस अर्जुना ट्रॉफी में। लोग कहते हैं कि विदेशी मूल के खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। मैंने तो करीब से नहीं देखे हैं। सही बात है। ख़ास करके नाइजीरियन मूल के लोग, अफ्रीकन कंट्री के लोग आते हैं, सेनेगल के, नाइजीरिया के, कोस्टारिका के, इस मैदान में यहाँ खेल चुके हैं। बहुत खुशी लगती है कि हमारे झारखंडी भाई, जब मैंने शुरुआत की थी
या टूर्नामेंट में तो अधिकतर बार नजरियन मुल्क जो टीमें रहती है मिला के खेलती है तो लोग जीत के जाते हैं। लेकिन इस अर्जुना ट्रॉफ़ी कई हमारे देसी खिलाड़ियों का स्किल बढ़ा के आज हम लोग उन पे भारी पड़ते हैं। दादा, इस अर्जुना ट्रॉफी इस ट्रॉफी तक ही रहेगा कि आने वाला समय इस एकेडमी का रूप लेगा? एकेडमी तो हो ही गई है, अब क्रिकेट है, फुटबॉल है, हम लोग और भी आर्चरी का भी हम लोग शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोग रहेंगे, हमारा फोकस यही रहेगा कि स्पोर्ट्स के साथ साथ एजुकेशन में भी जो गरीब बच्चे लोग पढ़ने नहीं सकते हैं तो हम लोग क्लब के माध्यम से उन लोगों को पढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। दादा, एक बड़ी सवाल है, खेल के माध्यम से सभी खिलाड़ी खेलते हैं, अक्सर खिलाड़ी नशा की ओर जा रहे हैं, इसके लिए आप क्या संदेश देंगे? ये मेरा संदेश यही है कि जो पेरेंट्स है उसको अपने बच्चों लोगों के बारे में ख्याल रखना चाहिए कि किन किन संगतों को साथ में रह रहा है, और एक बहुत बड़ी एक वायरस की तरह बढ़ रही है। तो ये स्पोर्ट्स बहुत बड़ा माध्यम है कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ ज़रूर जोड़ के रखें ताकि वो नशा की तरफ ना जाए, और देश के लिए भी हम लोग का बहुत नुकसानदेही है। यही है, हर पेरेंट्स को कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चे को दोस्त के साथ जैसे ट्रीट करना चाहिए, उसको डर नहीं पैदा होना चाहिए। अगर कुछ भी उसका जीवन में सफलता असफलता बनी रहती है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि शेयर करें अपने बातों को, अपने पेरेंट्स के साथ में बातों को शेयर करें ताकि इस तरह का कोई, हर किसी का ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कठिनाई आती है, तो कुछ लोग ऐसे भी है कि डर से कुछ गलत कदम उठा देते हैं। तो इसीलिए हमेशा मेरा यही संदेश रहेगा कि अपने दोस्त हो या अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताएं, अपने भाई को बताएं, या परिवार का ऐसे कुछ ऐसे गार्जियन है तो उनको बताएं। अर्जुना ट्रॉफी के संस्थापक गणेश सोलंकी जी ने आपका नाम जिक्र किया, और आपका इस अर्जुना ट्रॉफी में बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है, और इस साल 27 और 28 को अर्जुना ट्रॉफी का आगाज़ हो रहा है। एक बड़ी समूह इस अर्जुना ट्रॉफी को देखने आता है, 25 से 50 हज़ार दर्शक यहाँ पे आते हैं। लोग परिवार को संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन अब लोग 25 से 50 हज़ार ऑडियंस को कैसे संभालते हैं? ये जो हमारा मिलन संघ क्लब है, जब हम लोग होश नहीं संभाले थे तब से इस क्लब का स्थापना हुई है। हम लोग से बड़े सीनियर लोग हैं, बड़ा भाई लोग हैं, वो लोग इस क्लब का स्थापना किए। उसके बाद हम लोग का हाथों ये जिम्मेवारी मिली। जब हम लोग का जिम्मेवारी मिली तो हम लोग एक एक आदमी को जोड़ के एक बड़ा समूह हम लोग मिलन संघ क्लब के लिए एकत्र किए। आज हम लोग इतना बड़ा समूह है मिलन संघ क्लब के लिए, 50,000 का अगर 1-1.5 लाख आदमी भी आ जाएगा तो हम लोग उसको इस तरह कंट्रोल करेंगे, लगेगा कि कोई इसमें कोई भगदड़ नहीं है। एक आराम से जो समाज में चलता है फुटबॉल टूर्नामेंट, उस तरह का हम लोग इस टूर्नामेंट को सफल भी करेंगे और समापन भी करेंगे। दादा, कई बार हम लोग देखे हैं कि दोनों साइड का रोड, चाहे टेलको साइड हो या घोड़ाबांधा का मुख्य रोड हो, उसमें आए दिन गाड़ी का जाम बहुत लगता है, उसमें प्रशासन भी परेशान रहता है। उसके लिए आयोजक समिति क्या कर रही है? देखिए, हम लोग इसके लिए 2-4 हम लोग ग्रुप बनाए हैं गाड़ी कंट्रोल करने के लिए। उन लोगों को बोला गया है कि आप लोग एक पार्किंग की व्यवस्था कीजिए, और पार्किंग के अनुसार आप लोग गाड़ी का जिसको जो भी हमारे गाड़ी लाते हैं या हमारे अर्जुना ट्रॉफी के लिए टूर्नामेंट में, उसको हम लोग यही चाहेंगे कि जैसे हम लोग क्लब के सदस्य द्वारा बोला जाएगा उस तरह अगर गाड़ी रखेंगे, ना किसी को कोई मना असुविधा महसूस नहीं होगी, ना प्रशासन को बोलिए या हमारे टाटा मोटर एडमिनिस्ट्रेशन को बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग कमेटी के उसके लिए तत्पर है, और हमारे कमेटी इसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दादा, इस साल जो खेल का अहम भूमिका निभाने वाले जो रेफरी कहते हैं हम लोग, वो कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारे हमेशा कलकत्ता से आते हैं। ये हमारे जाने माने हमारे बंगाल के रेफरी हैं। अभी तक उस आयोजन हमारे जब तक हम लोग कर रहे हैं वो लोग वही लोग आते हैं, और हमेशा इतना अच्छा कंट्रोल करते हैं कि ना कोई दिक्कत होती है ना कुछ। कमेटी को बोलिए या हमारे खेल प्रशंसक को बोलिए या हमारे टीम के जो अध्यक्ष टीम के जो हमारे स्पॉन्सर जो करते हैं या हमारे उसके मार्गदर्शक को कोई दिक्कत नहीं होती है। हमेशा वो लोग कंट्रोल में ही करते आए हैं। अभी तक